आज 6 दिनों से नागराज तक्षक की भय से जी रहा था। मुझसे जो कलयुग ने घोर अपराध करवाया था, उसके लिए इतिहास कलयुग को कभी माफ नहीं करेगे। अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होगा राजन। ऋषि साप मिथ्या नहीं होता। अब इस समय आपका यही कर्तव्य होता है कि देश जीवन संतों की अनमोल वाणी सुनकर और कुछ जानना चाहते हैं तो निसंकोच कहें। हे भगवान, कृपा कर यह बताइए कि जो व्यक्ति मरणोपरांत प्राणोत्सन्न हो, उन्हें क्या करना चाहिए? संसारिकता से मुक्ति केवल श्रीमद् भागवत गीता ही दे सकता है। भौतिक जगत में कलह, शरीर आदि सब मिथ्या है। जो प्राणी अभय पद पाना चाहता है, उन्हें तो केवल सर्वात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। मृत्यु निश्चित है, शरीर नश्वर है, फिर डर किस बात का? योगी कौन है भगवान? कृपया कर मुझे बताएं। योगी को संसार त्यागते समय देश और काल में मन नहीं लगता। अंतरात्मा को परमात्मा को अधीन कर देता है। भगवान भगवान मन स्वरूप का दर्शन करवाएं। राजन, जिस प्रकार व्यापारियों का झुंड धन के लाभ में भटक कर भयंकर जंगल और रास्तों में फंसता है, उसी तरह धीर समूसू को खोजने भटकता हुआ अपना अस्तित्व मूलक प्रकृति के कारण सत्य और राजा धन गुण द्वारा विभक्त मार्ग से माया के संसार रूपी जंगल में फंसता है। सभी अज्ञान का मूल्य कारण है। अब मुझे तक्षकनाग से कोई भय नहीं भगवान। आपने कृपा से प्रसंग कई सुनाकर मुझे उद्धार कर दिया। अब मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकता। श्री हरि का पावन चरित्र सुनाकर मेरा उद्धार कर दिया। पुत्र जन्मेजय, सुखदेव जी को उचित दान दक्षिणा देकर आदर सहित उसके धाम तक पहुंचा दो। आप सभी ऋषिगण भोजनात् प्रस्थान करें। जो आज्ञा महाराज। चलिए ऋषिगण।
मैं गुरुकुल शिरोमणि कुरुवंश का अंतिम दीपक आपका आह्वान करता है। मुझे मृत्यु मंजूर है। आओ अपनी प्रतिज्ञा पूरा करो। मैं उत्तर की ओर आसन लगाकर यही प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे तक्षक, मुझे महाप्रस्थान करा दो। प्रतिशोध, भयंकर प्रतिशोध। युवराज अर्जुन, तेरे द्वारा पैदा किए हुए दुश्मनी आज तक देखो भारी पड़ रहा है। तेरे कुकर्मों का फल तेरा वंशज पाने जा रहा है। अगर स्वर्ग से देख रहे हो तो देखो मेरा प्रतिशोध। अगर रोक सकते हो तो रोको। मेरा अपमान अब शांत हुई। विप्र श्रृंगी का अभिशाप पूर्ण हुआ। ये क्या? मेरा विष का प्रभाव परीक्षित पर नहीं पड़ा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्री भागवत गीता के पाठ श्रवण मात्र से ये मेरे डसने के पूर्व ही ब्रह्म में लीन हो गए। ओह, महान संत परीक्षित, तुमने मुझे हरा दिया और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। परीक्षित, अब जाकर देवलोक में इस समाचार को देवताओं को सुनाओ।
कुछ देर पहले स्वर्गत प्रकाश था, अब ये अंधेरा कैसा? ये व्यर्थ वेदों की उदासी कैसी? वातावरण इतना शांत क्यों लगता है? किसी अनहोनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मरघट का सन्नाटा, कहीं तक्षक नाग ने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताश्री, आपके साथ हुए अन्याय का मैं बदला लूंगा। मेरे पूर्वजों की गलती की सजा मेरे पिता क्यों भुगेंगे? घोर अन्याय, तक्षक, मैं भयंकर प्रतिशोध लूंगा। पृथ्वी से नागों से विभिन्न कर दूंगा। सुन लो दानव गंधर्व, सुनो। यह प्रतिज्ञा करता है कि इसी अग्नि कुंड में मैं संसार के सारे नागों को भस्म कर दूंगा।